कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का हुआ निधन। मुंबई पुलिस परिजन और हाउस हेल्पर से की पूछताछ। दावा कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में भक्ति और श्रद्धा की अद्भुत झलक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री और राज्यपालों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर आमजन के साथ आस्था के इस पर्व का हिस्सा बने। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में इस्कॉन मंदिर का दौरा किया और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हुए भी वो नजर आए। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के शालीमार बाग क्षेत्र में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लिया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेश डेका ने रायपुर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए और रथ यात्रा में भाग लेकर रस्सी खींची। तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में भाग लिया है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 4 राज्यों से 4 तस्वीरें हैं कि किस तरीके से गणमान्य जन जो है शामिल हुए और आस्था का पर्व यहां पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक बार फिर से ये 4 तस्वीरें जिनमें आप देख सकते हैं कि जो गणमान्य जन है, सीएम समेत सभी जो है रथ यात्रा में शामिल हुए हैं और आस्था का भारी सैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आया है। उड़ीसा की जहां पर भव्य रूप से रथ यात्रा निकाली गई है, तो उसके बाद अगली तस्वीर आप देखेंगे सीएम रेखा गुप्ता की दिल्ली से शालीमार बाग में वो पहुंचे, पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। अगली तस्वीर मोहन यादव की, जहां पर मध्य प्रदेश में वो पहुंचे। और चौथी तस्वीर विष्णुदेव साय, जहां पर वो रथ यात्रा में शामिल हुए और भारी आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आया। सैकड़ों लोगों ने इस रथ यात्रा में भाग लिया है और श्रद्धालुओं में जो है भारी उत्साह इस समय देखने को मिला और गणमान्य जनों की मौजूदगी से उत्साह और ज्यादा दोगुना होता हुआ नजर आया है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर इन 4 तस्वीरों के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी और कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जमीन विवाद, चिकित्सा सहायता, नौकरी और पेंशन जैसी तमाम समस्याएं लेकर आए लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी है। भारी संख्या में महिलाएं जो हैं अपनी शिकायतें लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची और जैसे कि जनता दर्शन कार्यक्रम में हमेशा की तरह होता है, सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी है और उनके समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन भी दिया है। इसी के साथ तमाम अधिकारी जो वहां पर मौजूद रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने सभी को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पेंशन से लेकर जमीन विवाद तक तमाम समस्याएं जो लोग यहां पर लेकर पहुंचे थे, तमाम फरियादी जो यहां पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, उनके पास जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की समस्याएं सुनी है और निस्तारण के जो है निर्देश जारी किया। आश्वासन उनकी ओर से दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याएं जो है वो सुलझाई जाएंगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। ये बैठक पर्यावरण संरक्षण और आगामी गणेश उत्सव के दौरान विसर्जन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में पर्यावरण विभाग के अधिकारी, नगर निकाय प्रतिनिधि, मूर्तिकारों संघों और गणेशोत्सव मंडलों के प्रतिनिधि मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने कहा इस दौरान कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आस्था और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विसर्जन के लिए वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा दिया जाए और मूर्तिकारों को समय रहते दिशा निर्देश और प्रशिक्षण भी दिया जाए। ये आदेश उनकी ओर से दिए गए हैं। तो गणेश उत्सव को लेकर ये बैठक हुई है, जहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को लेकर बैठक हुई है और कहा गया है कि वैकल्पिक उपाय इसमें किए जाएं और पर्यावरण और त्योहार के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है, जिस पर जोर इस दौरान दिया गया है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुंचे। उत्सव के पहले दिन ही पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण बनता हुआ नजर आया। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की शोभा यात्रा देखने और उनकी रथ यात्रा में सहभागी बनने के लिए श्रद्धालु रात से ही जुटने लगे थे। इस साल की रथ यात्रा की एक खास बात ये रही कि किर्गिस्तान से आए श्रद्धालुओं का एक समूह भी इस पावन पर्व में शामिल हुआ है। विदेशी श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और रथ खींचने की रस्म में भाग लेकर आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। तो उस त्योहार को लेकर आस्था का सैलाब जो है सुबह तड़के से ही उमड़ना शुरू हो गया था और इस बार विदेशी श्रद्धालु भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो समझिए कि बेहद ही खास ये पूरा त्योहार है और सबसे ज्यादा जो मशहूर इस रथ यात्रा में रस्सी खींचना, उसमें भी इन पर्यटन ने भाग लिया है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी आस्था का सैलाब इस दौरान उमड़ता हुआ नजर आया। सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का आना यहां पर शुरू हो गया था और बड़ी ही बेसब्री से तमाम श्रद्धालु जो है इस दिन का इंतजार कर रहे थे, तमाम भक्त इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार जब ये दिन आया तो सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आया। तो वहीं पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने घुटन और नमी के कारण बेहोशी की शिकायत की है, जिसके बाद मौके पर तैनात एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तुरंत सक्रिय हो गई। घटना के तुरंत बाद सभी प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए करीबी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। डॉक्टरों के अनुसार अधिक भीड़, उमस और गर्मी के कारण कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और कुछ श्रद्धालु हल्की बेहोशी की स्थिति में भी आ गए। प्रशासन ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा और व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए हैं और हर मेडिकल पॉइंट पर डॉक्टरों और एम्बुलेंस की टीम मुस्तैद की गई है। तो भारी भीड़ के चलते कई लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे इस रथ यात्रा में भाग लेने, उन्हें जो है गर्मी के चलते उन्हें बेहोशी की शिकायत देखने को मिली, जिसके चलते प्रशासन की ओर से बात सुनिश्चित की गई है कि हर एक चेक पॉइंट पर जो है एम्बुलेंस तैनात की गई है। यहाँ पर पूरी तरह से भीड़ प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता की गई है। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसे में उमस और गर्मी होने के चलते कई श्रद्धालुओं को जो है बेहोशी की शिकायत हुई है, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सेंज घाटी में बाढ़ प्रभावित रेला बिहाल क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की टीम द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से क्षेत्र में कई लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। टीमों द्वारा मलबे और तेज धाराओं वाले क्षेत्रों में विशेष उपकरणों की मदद से खोजबीन की जा रही है। मौसम की चुनौतियों और दुर्गम इलाकों के बावजूद ये अभियान लगातार चल रहा है। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
फिल्म और टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से मनोरंजन जगत में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। शेफाली का शव मुंबई के अंधेरी स्थित उनके घर में मिला, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है, पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी रात करीब 1 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कपूर अस्पताल भेजा गया। शेफाली जरीवाला ने कांटा लगा गाने से लोकप्रियता हासिल की थी और इसके बाद कई रियलिटी शोज और फिल्मों में भी वो नजर आई थी। अपनी खूबसूरती और अभिनय से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई थी। इस बीच उनके निधन की खबर से पूरा देश जो है वो स्तब्ध है। अंधेरी स्थित उनके घर से उनका शव जो है मिला है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शुरुआती जांच में कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया है, ये बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे विषय में जांच की जाएगी। अंधेरी स्थित घर से उनका शव जो है बरामद किया गया है। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग घर घर जाकर वोटर लिस्ट की सख्ती से जांच करेगा। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि वोटर लिस्ट से जुड़ी गड़बड़ियों को खत्म कर एक भरोसेमंद और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया यहां पर सुनिश्चित की जाए। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आयोग घर घर जाकर लोगों के नाम और जानकारी की जांच करेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे। दरअसल पहले कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि नामों को जोड़ने और हटाने में गड़बड़ी हुई है। कुछ दलों ने तो चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगाया था। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है ताकि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो सके। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वह हर घर जाकर सावधानी से जांच करेंगे और इसका मकसद यह है कि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे और यह पूरी तरह से सही हो। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए वह घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेगा। ऐसा ही वोटर लिस्ट में संशोधन 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले भी किया गया था। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा है कि विस्तृत प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और इसके बावजूद आयोग पर मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम बढ़ाने के आरोप लगाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ और राजनीतिक दलों के निगरानी में होती है। इसके बावजूद लोग उन पर गलत आरोप लगाते हैं, जबकि यह काम सभी के सामने और राजनीतिक दलों की निगरानी में होता है। चुनाव आयोग ने इस बात पर अफसोस जताया है कि इतनी पारदर्शी और सावधानी से की गई प्रक्रिया के बावजूद आयोग पर मनमाने ढंग से वोटर लिस्ट बढ़ाने के आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस समेत कई दलों ने चुनाव आयोग पर वोटर डेटा से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों की निगरानी में की जाती है। चुनाव आयोग के अनुसार हर साल देश में लाखों की संख्या में लोग नौकरी, शिक्षा, विवाह या अन्य कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य या जिले में चले जाते हैं। 2024 में प्राप्त आवेदनों के अनुसार लगभग 46.3 लाख लोगों ने अपना निवास बदला, जबकि 2.3 करोड़ ने मतदाता विवरण में सुधार के लिए आवेदन किया और 33.2 लाख ने परिस्थापना के लिए अनुरोध किया। इस प्रकार ही वर्ष में करीब 3.2 करोड़ बदलाव की आवश्यकता हुई है। इसके अलावा बहुत कम परिवार मतदाता की मृत्यु की सूचना आयोग को देते हैं, जिससे मृत व्यक्तियों के नाम लंबे समय तक सूची में बने रहते हैं। घर घर जाकर सत्यापन से समस्या पर भी प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस दौरान बांग्लादेशी और विदेशी घुसपैठियों सहित लंबे समय से राज्य से बाहर रहकर नौकरी या कारोबार कर रहे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह कदम बिहार चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने से मतदाता सूची में गलतियों की संभावना कम हो जाएगी और इससे लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग एक बार फिर 2004 के बाद घर घर जाकर जाने वाली गहन जांच प्रक्रिया को अपनाने की योजना बना रहा है। इस बार ये कवायद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की जाएगी, जिससे मतदाता सूची को एकदम स्पष्ट और सटीक बनाया जा सके। बता दें कि ये कदम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
मतदाता सूची की शुद्धता किसी भी निष्पक्ष चुनाव की रीढ़ होती है। आयोग की ये पहल न केवल फर्जी मतदाताओं को हटाने में मदद करेगी, बल्कि नए योग्य मतदाताओं को भी प्रणाली से जोड़ने में सहायक होगी। यदि बिहार में ये मॉडल सफल होता है तो इसे देश भर में लागू किया जा सकता है, जिससे भारत के लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सशक्त होगी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह कदम बिहार चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने से मतदाता सूची में गलतियों की संभावना कम हो जाएगी और इससे लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में रंगेगा पूरा देश और 27 जून से जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जो कि 8 जुलाई तक चलेगी। हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओडिशा के पुरी नगर में ये यात्रा निकाली जाती है और भव्य यात्रा ये होती है। ये यात्रा भारत की सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक परंपराओं में से एक मानी जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के 3 और भव्य विशाल रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। आइए इस भव्य और धार्मिक रथ यात्रा पर हमारी खास रिपोर्ट देखते हैं। भारत की सबसे भव्य और दिव्य धार्मिक यात्राओं में से एक पुरी की रथ यात्रा इस बार 27 जून को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन निकाली जाएगी। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, भक्ति और भगवान के सार्वभौमिक स्वरूप की अद्भुत झलक है। हर साल उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आकर नगर भ्रमण करते हैं। भक्त उनके 3 विशाल रथों को खींचते हैं, जो प्रत्येक वर्ष नए कास्ट से बनाए जाते हैं। पुरी की तर्ज पर वाराणसी में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर वर्ष की भांति इस बार भी 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावनाएं हैं। मेले के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की डोली यात्रा निकाली जाएगी, जिनकी आरती और पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रथ यात्रा चौराहा सहित प्रमुख मार्गों पर आकर्षक सजावट के साथ निकाली जाएगी। भगवान के तीनों रथों की विशेषताओं के बारे में थोड़ा समझते हैं। तीनों रथ अलग अलग रंग, आकार और नाम वाले होते हैं। जिसमें भगवान जगन्नाथ का रथ कहलाता है वो है नंदी घोष, जिसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट है। पहिए 16, रंग लाल और पीला होता है। ये सबसे बड़ा और भव्य रथ होता है, जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। वहीं बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 44 फीट, पहिए 14 और रंग लाल और हरा होता है। ये रथ भगवान बलराम का प्रतीक है और उनके सामर्थ्य और संतुलन को दर्शाता है। वहीं देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 33 फीट होती है। पहिए 12 होते हैं और रंग लाल और काला होता है। ये रथ मातृत्व, करुणा और रक्षा की भावना का प्रतीक है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा का इतिहास 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस आयोजन की नींव 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा रखे गए श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है। हालांकि रथ यात्रा की परंपरा मंदिर निर्माण से भी पहले से चली आ रही है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में सवार होकर श्री मंदिर से निकलते हैं और अपनी मौसी के घर जाने वाले गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं, जहां भगवान 9 दिनों तक निवास करते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के जरिए वे पुनः लौटते हैं। बहुधा यात्रा के बाद भगवान को एक दिन के लिए सोने के आभूषणों से सजाया जाता है, जिसे सुना बेसा कहा जाता है। ये दृश्य अत्यंत भव्य और भक्तिभाव से भर देने वाला होता है। आखिर जगन्नाथ
रथ यात्रा में रथ की रस्सियों को क्यों इतना महत्व दिया जाता है और जिसे मोक्ष का माध्यम कहा जाता है? भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तब रथ यात्रा के दौरान रथ की रस्सियों को खींचने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि रथ की रस्सी को छूना भी इतना पुण्यकारी है जिससे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। हर कोई उन रस्सियों को छूने की लालसा लिए पहुंचता है। इन रथों के जैसे नाम है, वैसे ही उन्हें खींचने वाली रस्सियों के भी अलग अलग नाम है। भगवान जगन्नाथ के 16 पहियों वाले नंदी घोष रथ की रस्सियों को शंख चूड़ा नाड़ी कहा जाता है। बलभद्र के 14 पहियों वाले ताल ध्वज रथ की रस्सियों को बासुकी कहा जाता है। वहीं सुभद्रा के 12 पहियों वाले पद्म ध्वज रथ की रस्सी को स्वर्ण चूड़ा नाड़ी कहा जाता है। ये रस्सियां न केवल रथ को खींचने का माध्यम है, बल्कि आस्था, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक भी है। श्रद्धालु रथ यात्रा के दौरान रथ की रस्सी को छूने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि रस्सी को छूने से सारे पाप धुल जाते हैं। और इस तरह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक एकता का वो उत्सव है जो दिलों को जोड़ता है और आत्मा को शुद्ध करता है। पुरी की पवित्र भूमि से लेकर वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे तक या देश के किसी भी कोने में मनाया जाने वाला ये महोत्सव हर श्रद्धालु के लिए एक जीवन में अनुभव करने योग्य क्षण है। भगवान के रथ की रस्सी को छूना, उनके साथ चलना और उनके यात्रा में सहभागी बनना मानो मोक्ष की ओर एक कदम है। सदियों पुरानी परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर ये यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर सभी के हैं और सभी भक्त उनके रथ के सहयात्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।